मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं अभी अपने बेटे त्रिशान कुमार से मिलने के लिए जा रहा हूँ। और अभी मैं उसके घर के बाहर गली के पास से ही कैमरा ऑन कर दिया हूँ, ये सोचकर कि अगर कोई गलत एक्टिविटी होगी तो वो कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि उसके घर के चारों तरफ कैमरा वो लगा रखी है। तो मेरे पास भी कुछ होना चाहिए कि अगर कुछ गलत एक्टिविटी होती है तो वो कैप्चर हो। हर जगह कैमरा लगा हुआ है। अभी मैं अपने बेटे त्रिशान कुमार के घर के बाहर ही खड़ा हूँ। ये जया कुटीर मेन गेट है। इस मेन गेट के बाहर खड़ा हूँ मैं। ये अंदर में ग्रिल है, लेकिन घर पूरा बंद पड़ा हुआ है। बाहर डोरबेल नहीं है, नहीं तो मैं डोरबेल बजाता। डोरबेल ये ग्रिल के पास लगा हुआ है और मैं दीवार के बाहर हूँ। थक हार कर इस उम्मीद से आया था कि अपने बेटे से मिल पाऊँगा। ये यहाँ भी कैमरा लगा हुआ है। मेरी सारी एक्टिविटी को कैप्चर किया जाता है, पर कोई ये नहीं समझता कि मैं आखिर आता क्यों हूँ। हर जगह कैमरा लगा हुआ है, बाकी दूसरे घरों में भी कैमरा लगा हुआ है, पर मैं तो अपने बेटे से मिलने के लिए आता हूँ, और वो भी थक हार कर आता हूँ तब जब बेटे से मिलवाने का कोई अरेंजमेंट बाहर नहीं किया जाता है। कोर्ट ऑर्डर भी लेकर घूमता रहता हूँ, जिसमें चाइल्ड विजिटेशन और वीडियो कॉल का ऑर्डर पास कर रखा है कोर्ट ने। लेकिन जब कोई विजिटेशन नहीं होती और ना ही वीडियो कॉल में बात होती है और ना ही कोई पब्लिक प्लेस में अरेंजमेंट किया जाता है बेटे से मिलने का, और ना ही कोर्ट में कोई अरेंजमेंट किया जाता है, तो थक हार कर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। जहाँ मेरा बेटा रहता है वहीं मुझे मिलने के लिए आना पड़ता है, इस उम्मीद से कि शायद मैं उसको एक झलक देख पाऊँगा। लेकिन ये घर पूरा बंद पड़ा हुआ है। मैं अपने बेटे से मिलने के लिए तरस चुका हूँ और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। प्रशासन की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं मिलता है। आखिर कब तक मैं अपने बेटे त्रिशान से मिलने के लिए ऐसे ही जूझता रहूँगा, समझ में नहीं आता है। ये घर पूरा बंद पड़ा हुआ है। घर के चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है और गली में भी कैमरा लगा हुआ है और दूसरे लोगों के घरों में भी कैमरा लगा हुआ है। सिर्फ मेरी एक्टिविटी को कैप्चर किया जाता है, लेकिन समझ नहीं आता किसी को कि आखिर मैं क्यों आता हूँ घर पे। एक जानवर भी जब अपने बच्चे से अलग हो जाता है तो वो भी तड़पता है, वो भी परेशान होता है मिलने के लिए। जीता जागता इंसान हूँ जो 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं अपने बेटे से अलग हुए, और उसके बाद भी मैं अपने ही बेटे से मिल नहीं पाता हूँ। जब एक जानवर को भी उसके बच्चे से अलग कर दिया जाए तो वो भी तड़पेगा, वो भी परेशान होगा और हर वो मुमकिन कोशिश करेगा कि वो अपने बेटे से मिल पाए। तो मैं तो एक इंसान हूँ जो 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं अपने बेटे से अलग हुए, और उसके बाद भी मैं अपने बेटे से मिल नहीं पाता हूँ। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मेरा बेटा त्रिशान कुमार रहता है और ऊपर में रेंटर लोग रहते हैं। मेरी सारी एक्टिविटी को कैमरा में सिर्फ कैप्चर किया जाता है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं क्यों आता हूँ घर पर। जब किसी का नंबर को ब्लॉक करके रखा जाएगा और वो वीडियो कॉल पर अपने ही बेटे से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, बार बार थाना कोर्ट में चीख चीख कर चिल्ला कर कहेगा कि बेटे से मिलने दिया जाए, और कोर्ट को भी मिसगाइड किया जाएगा कि बेटे से मिला रहे हैं, और उसके बाद भी अगर मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिलेगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन
बचता नहीं है। और मैं बस इसीलिए अब आता हूँ घर पर ताकि मैं अपने बेटे को एटलीस्ट देख पाऊँ, लेकिन ये घर पूरा बंद पड़ा हुआ है, तो मिलना तो क्या, देख भी नहीं पाता हूँ मैं। प्रशासन से भी कोई हेल्प नहीं मिलती है मुझे। कोर्ट में भी चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर मैं कह चुका हूँ कि किसी तरह का कोई ऑर्डर का पालन नहीं किया जा रहा है। 3 पिटीशन लगा चुका हूँ, लेकिन सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रहे हैं और किसी तरह का कुछ और ऑर्डर पास नहीं किया जा रहा है। शायद कोर्ट को भी चाइल्ड विजिटेशन या बच्चे का मैटर बहुत ही हल्का लगता है। पैसे से तो सबको मतलब होते हैं, पर एक बाप अपने बेटे से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, इसकी किसी को कोई परवाह नहीं होती। सिर्फ घर आने पर झूठे झूठे FIR किए जाते हैं, झूठे झूठे FIR करके जेल भेजा जाता है। 2 बार सिर्फ मेरी एक्टिविटी को कैप्चर करके झूठे झूठे FIR कर 2 बार जेल भेजा गया है। पर कोई नहीं समझता है कि आखिर मैं अपने बेटे से मिलने के लिए आता हूँ। मेरा इंटेंशन कभी कुछ गलत रहा नहीं है, और ये भी जो है बस इसलिए है क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं क्या करूं। जब कहीं से हेल्प नहीं मिलती तो मैं करूं तो आखिर करूं क्या। बस मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूं, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, उसको देखना चाहता हूं, और बस ये जानना चाहता हूं कि वो कैसा है, और वो भी अपने बाप से मिले, देखे, उसके साथ घूमे फिरे, टाइम स्पेंड करे। ये पूरा परिवार मुझसे मेरे बेटे का बचपन छीन रहा है। धीरे धीरे करके मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा है। जब वो मुझसे अलग हुआ था तो सिर्फ 2.5 साल का था, अभी 5 साल का होने वाला है। सिर्फ मुझसे मेरे बेटे का बचपन छीना जा रहा है, और बच्चे से बिल्कुल मुझे मिलने नहीं दिया जाता है, और कोई कुछ नहीं करता है। सिर्फ मैं परेशान होता रहता हूँ। आखिर मुझे समझ नहीं आता है कि मैं अपने बेटे से कब मिल पाऊँ, उसको देख पाऊँगा। त्रिशान, मैं अपने बेटे का नाम ले रहा था कि शायद कोई निकले, लेकिन कोई निकलता नहीं है। एक्चुअली में मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। अपने बेटे से मिलने के लिए सिर्फ मैं परेशान होता रहता हूं, और इस तरह से सिर्फ मैं अपने बेटे से मिलने के लिए परेशान होता रहता हूं और कुछ कर नहीं पाता हूं। और यहाँ भी मैं आता हूँ तब जब मैं थक हार कर मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने बेटे से कैसे मिलूँ। नंबर ब्लॉक रहता है, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलती है। कोर्ट में भी सिर्फ तारीख पे तारीख पढ़ते हैं। पुलिस प्रशासन कोई हेल्प नहीं करती है, उल्टा मेरे ऊपर ही गलत FIR करके जेल भेज दिया जाता है सिर्फ बेटे से मिलने की कोशिश करने पर। मैं तो एक जीता जागता इंसान हूँ जो अपने बच्चे से अलग हो गया है, तो बस मिलने की कोशिश कर रहा है। कभी मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं रहा है, और ना ही मैं कभी कुछ गलत करना चाहा हूँ। पर ये पूरा परिवार, मेरी सो कॉल्ड वाइफ मेघा कंदवे और इसके घर वाले सिर्फ गलत FIR करके मुझे जेल भेजने में लगे रहते हैं, पर किसी भी हाल में बेटे से मिलने नहीं देते हैं। एक जानवर भी जब अपने बच्चे से अलग होता है तो वो भी उससे मिलने की कोशिश करता है। तो मैं तो फिर भी एक जीता जागता इंसान हूँ, तो मैं कोशिश क्यों ना करूँ।